आदर्श शिक्षण संस्थान की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस पाठ का आज जो भाग है वो 3 और 3 में अपन सबसे पहले देखें तो फ्रांस के अंदर राजतंत्र का और गणतंत्र की स्थापना। हालांकि लुई 16वें ने जनता के दबाव में आकर संविधान पर हस्ताक्षर तो कर लिए थे, लेकिन उसका जो पड़ोसी देश थे जैसे प्रस्ता और ऑस्ट्रिया, इनके साथ में गुप्त वार्ताएं चल रही थी और उन देशों ने फ्रांस की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सेना भेजने का निर्णय भी कर लिया था। लेकिन उसी समय फ्रांस के अंदर जो नेशनल असेंबली थी उसने अप्रैल 1792 के अंदर प्रस्ता और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस से बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित होने लगे स्वयं फौज के अंदर सेना में भर्ती होने के लिए। और वह मार्शले नामक गीत है जो कि फ्रांस का एक लेखक थे रोजेट डी लॉयल, इसके द्वारा लिखा गया था। इस गीत को गाते हुए वो फ्रांस की सेना में भर्ती होने के लिए बड़ी संख्या में लोग आने लगे और इस गीत को सबसे पहले मार्शले के स्वयंसेवकों के द्वारा गाया गया। इस कारण से इस गीत का नाम मार्शले रखा गया और यह फ्रांस का राष्ट्रगान के रूप में माना जाता है। अब पुरुष जो थे वो मोर्चे पर चले गए, पीछे परिवार की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर आ गई और उस समय अमीरों के अधिक राजनीतिक अधिकार मिले थे। अब इसका अगला बिंदु अपन देखें तो जैकोबिन क्लब। इस जैकोबिन क्लब के अंदर अधिकांश जो वो लोग सदस्य थे जो कि कम समृद्ध वर्ग में से आते थे, जिसमें घड़ीसाज है, सफाई करने वाला है, दिहाड़ी मजदूर है, नौकर है, ये लोग इस जैकोबिन क्लब के सदस्य थे और ये लोग इन क्लबों में एकत्रित होते थे। फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक और सरकार की नीतियां और उनकी योजनाएं उन सब के ऊपर बहस करते थे और उनके बारे में चर्चाएं करते थे। इस जैकोबिन क्लब का नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, इसके द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। और इस क्लब के जो सदस्य थे वह गोदी कामगारों के द्वारा जो धारीदार पतलून पहनी जाती थी उस पतलून को ये लोग पहनते थे। और इस पहनने का कारण था जो फ्रांस का कुलीन वर्ग है जो ब्रिटिश पहनता था, उनकी सत्ता समाप्ति का ऐलान करने का इनका तरीका था। अब इस जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे ये अपने आप को सोक्लांत कहते थे। सोक्लांत का शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनों वाला। और इस प्रकार से हम देखें सन 1792 के अंदर फ्रांस के अंदर जैकोबिनों के द्वारा जो खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ रही थी या जनता में नाराजगी थी, उस नाराजगी को देखते हुए उन्होंने हिंसक आंदोलन या विद्रोह करने का निर्णय इनके द्वारा किया गया देशवासियों को साथ लेकर। फिर 10 अगस्त को इन्होंने टूलेरिये के महल पर हमला कर दिया और वहां के राजा को बंदी बना लिया गया, शाही परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और इस प्रकार से उनको जेल में डाल दिया गया। और सभी पुरुषों को जो 21 वर्ष से ऊपर है, जिसके पास में संपत्ति है या नहीं है, उन सब को मताधिकार देने का निर्णय इनके द्वारा किया गया। फिर 21 सितंबर 1792 के अंदर फ्रांस के अंदर राजतंत्र की घोषणा कर दी गई और वहां गणतंत्र की स्थापना की गई। गणतंत्र इस शब्द का अर्थ होता है जिसकी सरकार का जो मुख्य होता है, प्रमुख होता है, वो वंशानुगत नहीं होता बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, उसे गणतंत्र कहा जाता है। उसके बाद में जो फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16, उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उसे दोष सिद्ध होने के बाद में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड के अंदर लुई 16 को फांसी दी गई। और उसके कुछ समय के बाद में इसकी जो रानी थी मैरी एंटोनेट, उसको भी फांसी की सजा दे दी गई। अब आतंक का राज 1793 से लेकर 1794 तक का जो काल है, यह आतंक का राज काल था। और ये जैकोबिनों का जो नेता था रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, इसका कालखंड था। इसने कठोर नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई। इसके अंतर्गत इसने वस्तुओं की अधिकतम कीमत तय कर दी गई और इसके द्वारा जो सामग्री थी जैसे गोश्त है, पाव रोटी है, उनकी राशनिंग कर दी गई
और वस्तुओं को अनाज जो है वो सरकार को बेचने के लिए किसानों को बाध्य कर दिया गया था। इसके अलावा इसने कुछ संबोधन के लिए शब्द जैसे पुरुषों को नागरिक और महिलाओं को नागरिक का शब्द से संबोधित किया जाने लगा। नागरिकता सितोयन और सितोइन के नाम से संबोधित किया जाने लगा। बाद में इसके जो समर्थक थे वो भी इससे काफी परेशान हो गए, रायतराई करने लगे। बाद में इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और बाद में दोष सिद्ध होने पर इसे गिलोटिन के अंदर फांसी की सजा दे दी गई। फिर डायरेक्टरी शासन, यह जैकोबिन सरकार का पतन होने के बाद फ्रांस के अंदर मध्यम वर्ग की सत्ता में आए और मध्यम वर्गों ने दो विधान परिषदों जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था उसको शासन स्थापित किया और इस डायरेक्टरी के अंदर ये आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे और इस कारण से एक दूसरे को बर्खास्त करने का भी कार्य इनके द्वारा किया जाता था। और फ्रांस के अंदर आप देखें एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया था। इस कारण से उसी समय फ्रांस के अंदर जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसका भी उदय हो गया था। अब आज का घर कार्य आपके लिए घर कार्य क्रमांक 3। पहला प्रश्न है फ्रांस का राष्ट्रगान कौन सा? फ्रांस का राष्ट्रगान कौन सा है? दूसरा प्रश्न शोकलाद का शाब्दिक अर्थ बताइए। शोकलाद का शाब्दिक अर्थ बताइए। तीसरा प्रश्न है गणतंत्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न किसके शासनकाल को किसके शासनकाल को आतंक राज कहते हैं? धन्यवाद।